अब वो बदलने के लिए मोदी जी ने कहा था कि अब की बात 400 और राहुल गांधी जी ने हाथ में संविधान लेकर के कहा था देश संविधान से चलेगा और बदलने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो राहुल जी ने मोदी जी के 400 पार वाले फॉर्मूले को 250 से नीचे तो संविधान बच गया। जब भी उन्हें मौका लगेगा तो संविधान बदलेंगे। हमारा ये कहना है कि संविधान से 140 करोड़ लोगों को लाभ होगा। कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं तो वो ये मानते हैं कि हमको नुकसान हुआ, लेकिन जो समझ रहे हैं कि हमको लाभ हुआ है वो आकर के लड़ाई लड़ रहा है संविधान बचाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है कि अगर संविधान के ऊपर आँच आती है तो करोड़ों नौजवान, करोड़ों भारतीय भाई बहन संविधान बचाने के लिए अपना लहू पाने को भी तैयार। अभी एक और उन्होंने रूमर फैलाई कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं, BR राव ने लगाया, ये भी रूमर फैलाई। और ये कौन लोगों ने फैलाई? जो हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील, जिनके परिवार में बड़े बड़े जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो मैंने उनसे कहा अभी कि भाई आप लोग इतने बुद्धिमान लोग हैं, हाई कोर्ट का वकील और हाई कोर्ट के जज लॉ के विद्वान होते तभी उनकी गलती होती, तो आपको इतना ज्ञान नहीं है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की जो भी स्वस्थ डेमोक्रेसी है, उसके 3 पिलर हैं। एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। न्यायपालिका लॉ के विद्वान लोगों की नियुक्ति होती है और विद्वान लोग ही उसमें जाकर के पता लगता है। ये एक प्रकार का न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, कार्यपालिका कानून का पालन करती है, विधायिका कानून बनाती है। तो कार्यपालिका होती है वो अधिकारियों से बनती है, UPSC है, POC है। विधायिका चुने हुए लोगों की होती है, तो लोग चुन करके जाते हैं। विधायिका होती है वो कानून बनाती है और वो संविधान लेकर। डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल संविधान सभा के लिए, क्योंकि जब भी संविधान सभा के सदस्य बनेंगे तभी संविधान लिखा जाएगा। तो चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल के जयसुर खुलना सीट से, वो चुन करके गए संविधान सभा में गए और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उन्होंने संविधान लिखा। हम पूछना चाहते हैं उन विद्वानों को, क्या BR राव क्या इस सभा के सदस्य थे? तो क्या कहीं से चुनाव लड़ा था? क्या चुनाव लड़ करके वो गए थे? तो प्रमाण पत्र होगा, कलेक्टर प्रमाण पत्र देते ना रिटर्निंग ऑफिसर, तो प्रमाण पत्र दिखाइए कहाँ से आपने चुनाव जीता है तो विधायिका में पहुँचे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक ICS अधिकारी थे, जैसे आज का है। अंग्रेजों के समय में ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज IAS बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो एक IAS मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का प्रिय हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, सचिव हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकता। तो विधायिका का काम है चुनाव जीतने वाले लोग कानून बनाएंगे, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। इतना बड़ा तो भी कहते नहीं, हमारे मुंह से जो शब्द निकलेगा वो हमको कहेंगे। तो ये तो वे वो लोग हैं जो गाय के पेशाब से कैंसर ठीक करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी वो कहते हैं वो विद्वान थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर राज्य में एम्स खुलवा रहे और वो कह रहे हैं कि नहीं एम्स की जरूरत नहीं है, गाय की पेशाब से बीमारी ठीक हो जाएगी। अब इनसे कौन लड़ेगा? तो हमारे भी नौजवान तैयार हो गए। बाबा साहेब अम्बेडकर को जो लोग संविधान को मान गए, संविधान के बारे में जिनको ज्ञान है, उनने भी कहा है कि लड़ाई होगी तो हो जाए और हम संविधान को रूली उठ के देखेंगे तो हम लहू आने से पीछे नहीं।